तो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का लेसन 5 प्यारे और निराले जीव पढ़ेंगे। इस पाठ में बताया है कि वन्य जीव जंतु ही हमारी धरोहर हैं और इनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम इनका संरक्षण करते हैं तो प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित हो सकता है। इसमें चैप्टर में समझाया है कि जंगल में रहने वाले जीव किन परेशानियों के कारण कॉलोनी में आए, किन परेशानियों के कारण उन्होंने शहरों का रास्ता चुना और क्या कारण थे कि वह नुकसान करने के लिए उतारू हो गए। तो इसमें बताया है कि एक बार बंदर घर में घुसा है, उन्होंने फ्रिज खोलकर सब्जियां खा ली। ये सब एक पत्र के माध्यम से बताया गया है। ये सब पढ़ने के बाद लेखक को हंसी आई, लेकिन वह अगले ही पल ही सोचने लगा कि बंदर या अन्य जानवर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों जंगल और पेड़ पौधों को छोड़कर ये हमारे घरों में घुस रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं। इसका जो मेन रीज़न है वह खुद मानव जगत है, क्योंकि हम लोगों ने ही जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके घरों को उजाड़ दिया, जंगलों का विनाश कर दिया। और ये जो जंगली जानवर थे वह पेड़ पौधों पर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब जब पेड़ों को पौधों को नष्ट कर दिया, जंगलों का विनाश कर दिया, तो उन्हें बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को दिन दुनिया भर में विश्व जीव कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस कारण हमारा ध्यान जीवों की ओर जा सके। लेकिन सत्यता क्या है कि एक दिन केवल ध्यान देने से कुछ नहीं होता। जो हम जीवन भर या हमेशा जो हम करते हैं वह हम हमेशा क्रूरता का व्यवहार करते हैं। शहरों में, गलियों में जो हम पॉलीथीन या गंदा कचरा फेंक देते हैं, उन्हें गाय, गलियों में घूमने वाली भूखी गाय उनका सेवन करती हैं और कई बार पॉलीथीन या गंदगी खाने से वह मर तक जाती हैं। अब जो हम लोगों ने विनाश किया इस दौरान, कई तो जीव जंतुओं की जातियाँ ऐसी हैं जो लुप्त हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। दे आर डेड एज डोडो। डोडो क्या है? डोडो पक्षी है जो कबूतरों की प्रजाति का है, लेकिन बतख से बड़ा है और थोड़ी उड़ान भी नहीं बढ़ पाता, मतलब बहुत कम उड़ पाता है। और ये मॉरिशस और हिंद महासागर के द्वीपों में पाए जाते थे। लेकिन सन 1507 में जब पुर्तगाली लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने डोडो को मारकर खाना शुरू किया। और दुख की बात यह है कि सन 1681 में डोडो का नामो निशान ही दुनिया से मिट गया। अब जो केवल जो आने वाले बच्चे या हम लोग देखते हैं, केवल डोडो का चित्र ही देख सकते हैं। इसके अलावा मनुष्य ने अनेक ऐसी प्रजातियां हैं जो नष्ट कर दी और कुछ नष्ट होने की कगार पर हैं। बर्बरता, जिसके कारण चीता जैसी जाति भी समाप्त होने की कगार पर आ चुकी है। हमारे देश का एक सींग वाला जानवर कौन सा है? गैंडा। वह भी लगभग समाप्त हो चला है या गायब हो चला है। सिक्किम के जंगलों में रहने वाला लाल और सुंदर पांडा, उसका जीवन भी संकट में है। हिमालय के भूरे बालू, कच्छ के जंगली गधे, गोखर, चिंगारा, चौसिंग मृग, रेगिस्तानी बिल्लियाँ आदि ऐसे जीव हैं जो मन को मोहने वाले हैं, किंतु आज इनका जीवन खतरे में है। अब देखा जाए तो गिद्ध कहीं आसमान में नजर नहीं आते। ऐसे एक ही जानवर, नहीं जाने कितने जानवर ऐसे हैं जो खत्म होने की कगार पर हैं और कुछ केवल किताबों तक ही सीमित रह गए, केवल चित्र ही हमें देखने को मिलते हैं। जो हम जीवों को नाश कर रहे हैं, इस कारण क्या है कि हमारा प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ रहा है, जिसके कारण बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। मांसाहारियों की तबाही से शाकाहारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है
और जिसका प्रभाव सीधा सीधा किस पे पड़ रहा है, पेड़ पौधों पर, और जबकि पेड़ पौधे किसके लिए, हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। आज वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बहुत से अभयारण्य बनाए गए हैं। भारत पहला देश है जहां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। WWF जैसी बहुत सी ऐसी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए संस्थाएं बनाई गई और जो कि निरंतर कार्यरत भी हैं। अब सर्वप्रथम हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हमें इनके संरक्षण में पूरी भागीदारी देनी है, जिसके कारण जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आगे आने वाली भावी पीढ़ी है, वह भी इस सुंदर पर्यावरण का लाभ उठा सके। और कोशिश करनी है कि वह आगे आने वाली पीढ़ी है या आगे आने वाली जो भी भावी हमारी संतानें हैं, हमसे ज़्यादा इस पर्यावरण का आनंद ले सकें और इस सुगम्य वातावरण से परिचित हो सकें। इसके साथ ही पत्र का समापन हुआ और चाचा जी ने जो पत्र लिखा उसमें कह रहे हैं कि अगले महीने उन्हें दिल्ली आना है, उसके बाद वह वहां आकर इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पत्र के माध्यम से हम हर पहलू की चर्चा नहीं कर सकते। धन्यवाद।